मैं हूं अंश और आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 ज्योतिर्गमय। फ्रेंड्स, बिफोर वी प्रोसीड विद एनीथिंग फर्दर, लेट मी जस्ट गिव यू एन अपडेट। इमर्जिंग यूथ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने लास्ट ट्यूसडे 9 सितंबर को एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव और एक सर्विस स्टार्ट की है। दिस सर्विस, माय फ्रेंड्स, इज स्टार्टेड बाय अ वुमन फॉर द वुमेन। हमारे बीच यहाँ है आज मनवीर कौर, जिन्होंने एक एक्सक्लूसिव हेल्पलाइन नंबर के थ्रू हर उस नारी तक पहुँचने की कोशिश की है जो किसी प्रॉब्लम में है, या फिर ऐसी कोई भी विक्टिमाइज नारी जिसे एक नए हौसले की ज़रूरत है, एक नई हिम्मत की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी आगे जीने के लिए, उन तक भी पहुँचने की इन्होंने पूरी कोशिश की है। इनकी ये हेल्पलाइन दोस्तों सिर्फ पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ में ही लिमिटेड नहीं, बल्कि इनके को फाउंडर्स इसी हेल्पलाइन से ये सर्विस बैंगलोर, नोएडा और पुणे में भी चला रहे हैं। इस सर्विस और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और जानने के लिए हम बात करेंगे मनवीर से। मनवीर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। तो आप हमें इस सर्विस या इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और कुछ बता सकती हैं? हाँ जी, ज़रूर। ये ऑर्गेनाइजेशन लास्ट ईयर शुरू करा गया था। मेरे साथ और हमारे 4 और को फाउंडर्स हैं। हमने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करा। बेसिकली ये शुरू हुआ था सिर्फ ब्लड डोनेशन के लिए। उसके बाद हमने अपने चैप्टर्स बनाए, जिसमें हमने क्लोथ्स फॉर केयर, बुक ऑफ ट्री, ग्रीन रेवोल्यूशन, उन चीज़ों को देखते हुए कि जब जहाँ पे हमें लगा कि हमारी ज़रूरत हमारे ही जो हमने आगे सेक्टर्स में जाना है, अपनी स्टडीज़ में जाना है, उसकी बजाय हमारी ज़रूरत कहाँ पे ज़्यादा है। उसके बाद जब हमें अचीवमेंट्स मिली, इसमें वी अडॉप्टेड 200 चिल्ड्रन जिनको कैंसर है, थैलेसीमिया है, तो उन्हें हम हर मंथ फ्री ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं। उनकी टेस्टिंग फ़ी फ्री होता है, स्टोरेज फ्री होता है। उसके बाद वी अडॉप्टेड 18 चिल्ड्रन जिनका स्टडी का स्पॉन्सर हमारे थ्रू जा रहा है। तो उसके बाद वही थॉट कि हमें लड़कियों के लिए, वुमेन के लिए कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जहाँ पे मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियाँ हम सेफ फील करें पढ़ने के लिए, बाहर जाने के लिए। हम कहीं भी, हमारे अंदर एक डर ना रहे जीने का। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ज्योतिर्गमया को आप इतने समय से सुनते आ रहे हैं, जहाँ पर बात आती है एक वुमेन अचीवर की या फिर एक ऐसे इनिशिएटिव की जो कि एक वुमेन ने खासकर एक्सक्लूसिवली वुमेन के लिए शुरू किया है, तो डेफिनेटली उस हिस्से को, उस पार्ट को, उस अचीवमेंट को हम कवर करते हैं हमारे शो हमारी बेटी में। लेकिन हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि आज की अगर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और इस हेल्पलाइन की बात करें, तो जहाँ पर बात आती है हेल्पलाइन की, लॉज की और रेगुलेशंस की, वो हम कवर करते हैं हमारे शो कानून और आप में। तो आज ज्योतिर्गमय बातों का सिलसिला कुछ इस तरह से लेकर आया है कि जहाँ एक सवाल होगा किरण से, जो कि रिप्रेजेंट करेंगी हमारी बेटी को, तो वहीं दूसरा सवाल होगा तरन से, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे कानून और आपको। पहली बार ज्योतिर्गमय पर आप ऐसी एक खास पेशकश सुनेंगे दोस्तों। इजंट इट इंटरेस्टिंग? क्योंकि ये एजेंडा, ये इनिशिएटिव ही अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है कि हम इसको किसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं छोड़ सकते। अब चाहे वो मनवीर के पर्सनल लेवल पे एज अ वुमेन, उनकी अचीवमेंट्स या उनके जो उन्होंने आज तक इतनी मुश्किलें तय की हैं वो हो, या फिर हेल्पलाइन से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं वुमेन को वो हो, तो डेफिनेटली ये इन ऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है। तो हम स्टार्ट करते हैं तरन से, हु इज रिप्रेजेंटिंग द शो कानून और आप। थैंक यू अंश। मैं आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछना चाहूँगा कि आपकी जो हेल्पलाइन है हाँ जी। उसका नाम है डेयर फॉर फियर। हाँ जी। क्या आप हमें, हमारे लिसनर्स को इसका मतलब समझा सकते हैं? हाँ जी, ज़रूर। देखिए, डेयर मीन्स हिम्मत, करेज, ठीक जी। है, और फियर, डर। तो कहीं ना कहीं हम सब लड़कियों के अंदर एक डर बैठा हुआ है। वो सिर्फ बाहर का डर नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिलीज़ का, पेरेंट्स का, सर्कल का, बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स जहाँ पे वो काम कर रही है, उनके वर्क प्लेसेस का। तो हमने ये इनिशिएटिव सिर्फ वो डर को ख़त्म करने के लिए उठाया है, ना कि हमें इन चीज़ों को एक्सपोज करना है। बहुत सारी एनजीओज ऐसे हैं जो हमेशा हर लड़की को ये सजेस्ट करेंगे कि ठीक है, आप अपने आप को मीडिया में एक्सपोज करो, आप कोर्ट तक केसेस लेके जाओ। हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें वो रूट ही ख़त्म करना है जहाँ से ये सब शुरू होता है, ताकि आगे डरने की और आगे जाके हमें अपनी लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो यानी कि आप लड़कियों के डर को ख़त्म करना चाहती हैं।
लेकिन मैं अगला सवाल में आपसे काफी लिंक्ड होगा कि हाँ आप जी। जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि एक वुमेन सेल भी होता है सोसाइटी के अंदर। हाँ जी। उनका एक ऐसे ही एक टोल फ्री नंबर होता है हाँ जी। जिस पे वो कोई भी वुमेन कांटेक्ट कर सकती है इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। हाँ तो जी। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या आपकी हेल्पलाइन है उनसे कैसे डिफरेंट कैसे है? सर आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बेशक कभी भी वुमेन सेल जो भी हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं उन पे कभी भी कॉल करके देख लीजिए, वो आपको आगे पुलिस स्टेशंस का या फिर लोकल हेल्प जो भी मिल सकती है उनका आगे आपको नंबर्स देंगे, आगे आपको रेफर करेंगे। बट वी आर एक्चुअली लिसनिंग टू देम, वी आर रीचिंग टू देम, एंड फिर आगे हम उनके इश्यूज़ को बाहर लेके आ रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है, फिर हम वहाँ पे पुलिस की हेल्प लेते हैं। और रही बात वुमेन सेल की, आई डोंट थिंक कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने बनाई हुई हैं, लॉज के अकॉर्डिंग बनी हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा हेल्प कर पा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली हमारे पास एक केस आया था जिनमें कि प्रॉब्लम ही सारी जब अ विक्टिम हु वाज सफरिंग फ्रॉम हर इन लॉज, डोमेस्टिक वायलेंस से सफ़र कर रही थी, तो व्हेन दे रीच्ड वुमेन सेल, तो आगे जिस एक ऑफिसर को अपना ड्यूटी चार्ज दिया गया है कि जिसको ये केस हैंडल करना है, हर हियरिंग पे वहाँ पे डिफरेंट ऑफिसर आ रहा है, तो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, सारा कुछ दोबारा से। तो कहीं ना कहीं ये उसके लिए बहुत एम्बेरसिंग होता है, उसके एक करेक्टर पे उंगली उठाने वाली बात होती है, तो हमें ये सब चीज़ें ख़त्म करनी है। आपने जो बताया कि विमेन के लिए बहुत एम्बैरेसिंग होता है, हाँ जी। मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे घर वाले या खुद विमेन जो विक्टिम होती है, हाँ जी। वो पुलिस के सामने जाके कंफर्टेबली अपनी बात नहीं कर पाती हाँ है। जी। सीइंग अ वुमेन सिटिंग ऑन द ऑपोजिट टू यू ऑन द चेयर, हाँ जी। एक औरत दूसरी औरत को आराम से अपनी प्रॉब्लम समझा सकती है। हाँ जी। क्या आपको ये लेवल लगता है कि अगर आपके पास कोई विक्टिम आता है, हम्म। अगर आपसे वो शेयर करता है, तो वो कंफर्टेबली शेयर करती हैं अपनी बातें? जब मेरे पास आते हैं तो वो खुल के अपनी सारी बात बताते हैं मुझे, ठीक है, चाहे वो वुमेन ऑफिसर बैठे हुए वुमेन सेल में, चाहे वो मेल है, लेकिन दे आर नॉट कंफर्टेबल बिकॉज वहाँ पे ये फीमेल का या मेल का कुछ नहीं है, वहाँ पे जो उनको प्रेशर पड़ेगा, ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर है, या फिर जिसके खिलाफ जो एक्यूज्ड होते हैं उनकी तरफ से जो प्रेशर पड़ता है, उसके कारण उनको हमेशा ही एम्बेरसमेंट फील करनी ही पड़ती है। जी। तो हमने स्पेशली उनके लिए ये स्टेप उठाया है ताकि वो हमारे पास आएँ, हम अपने जो हमारे खुद के लॉयर्स हैं, काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और जो हमारे पब्लिक सर्वेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस चीज़ को डोमेस्टिक लेवल पे ही सॉर्ट आउट करें। और आई गेस कि अगर वुमेन सेल में मेल के अलावा हम फीमेल्स ऑफिसर को बिठाते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। जी।